अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? हाय अल्लाह, क्या मुझे हुआ क्या यार? मैं ठीक कर रहा था उस वक्त, पता नहीं क्या हुआ। वो उसने भी नहीं देखा, एकदम से धड़ोम करके अंदर आई है। वो अंदर आके तो वोमिट शुरू हो गई। क्या थोड़ा सा थूकू था, तू वाला थूकू। ये देख, आज स्कूल चलेंगे। चलो सॉक्स दे यार, मुझे हमको सॉक्स दे। ये देखें जी, आज अदन की तबीयत ख़राब है और उसके बाबा और उसके लाला जान उसको कैसे तंग कर रहे हैं। उसे वोमिट हो गई है सुबह। भी आती होती हैं। वो आपने तो उसे कह रहे हैं कि लास्ट टाइम हमसे मिल लो, ये ना हम ऑफिस गए और स्कूल गए हो और आपको कुछ हो जाए। उसको अपना तंग कर रहे हैं। अदन, तबीयत ठीक है? वो सॉक्स लाई अदन भाई जा रहा है। वो देख दे दादू को लगा ना करना लगा। हाँ, ये लो। पानी पिला दे। हाँ, अल्लाह खैर करे। स्कूल चले। तबीयत ठीक हुई है अदन? हुई है तबीयत ठीक? लेट जाओ थोड़ी देर। डाइजेस्ट नहीं होगा फिर। अभी कुछ भी नहीं ऐसा खाया जो डाइजेस्ट नहीं होगा। आप थोड़ी देर रेस्ट करो, लेटो। लेट जाओगी ना सुकून हो जाएगा। लेटो, मैं देती हूँ कंफर्ट। लाइट ऑफ कर दूँ? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप मज़े में होंगे और खुश और आबाद होंगे अपने बच्चों के साथ। आपको मेरे हाथ में मास्क नज़र आ रहा होगा। मैं अभी बाहर से आई हूँ, बाहर का चक्कर लगा के। अदन की, जैसा कि आपको पता है, तबीयत ख़राब है और उसकी वजह से उसे वोमिट हो रही थी। ऐसा उसने खैर कुछ खाया तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों से ऐसे वोमिट हो गई है। और रात उसने बस जस्ट खाना खाया, वो भी उसने तकरीबन 6 बजे खाना खा लिया हुआ था। और उसके बाद 7 बजे 6 नहीं 7 बजे के करीब बच्चे जब अकेडमी से आए, मैंने खाना बना लिया था, बच्चों ने खाना खा लिया है। और उसके बाद उसने बस जस्ट पानी पिया और लेटी भी रात को कोई 9 बजे के करीब लेट गई है। लेट गई है और अब सुबह उठी है तो कह रही मुझे वोमिट फील हो रही है। तो बस पानी की तरह वोमिट कर रही थी और जैसे उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था ऐसा कि जो उसे वोमिट हो या भारीपन महसूस हो। पता नहीं अब ऐसा क्या हुआ है। लेकिन अभी मैं मेडिकल स्टोर पे गई हूँ कि चले उसके लिए कुछ मेडिसिन ले आती हूँ, ग्रेबिनेट वगैरह, के वोमिट उसकी कंट्रोल हो जाए। लेकिन अभी सारे मेडिकल स्टोर बंद हैं, तो और क्लिनिक्स भी। जब तक मेडिकल स्टोर नहीं खुलेंगे तो क्लिनिक्स कैसे खुल सकते हैं? तो अभी वेट कर रहे हैं हम। अभी 11 बजे का टाइम है, लेकिन अभी मेरी तरफ तो खैर कोई ना मेडिकल स्टोर खुला है और ना कोई क्लिनिक्स खुला है। जैसे ही क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर खुलते हैं फिर मैं इसकी मेडिसिन लाती हूँ। उतनी देर मैं दूध लेके आई हूँ। मैं क्या चले चाय तो बनती है, थोड़ी सी चाय से दूँ। और मैंने इसको सुबह स्कूल के लिए रेडी भी हो गई थी और इसको मैंने दिया था जी ब्रेड और बटर। लेकिन इसने 2 या 3 बाइट्स ली हैं, इसने वो भी नहीं खाई। कह रही है कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो कुछ तो ले लिया ना। और उसके बाद अब ये है कि वो मिस ने वोमिट कर दी है, तो मैं अभी से कह रही हूँ कि चलिए मैं इसको चाय रस थोड़ी सी खिला के देखती हूँ, अगर खा ले डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं से सोच रही हूँ कि मेडिसिन दे दूँ। तो खैर मैंने भी किसी बच्चे को भेजा हुआ, अगर मिल जाए तो। मैं सारे बाज़ार का एक चक्कर लगा आई हूँ अदन को अकेला ही घर पर छोड़ के, लेकिन अभी तक फिलवक्त मुझे कुछ नहीं मिला। तो अल्लाह करे अदन की तबीयत बेहतर हो जाए। कुछ वेदर भी ऐसा है, हर बच्चे की यही हालत हुई पड़ी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप भी मेरे बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए भी दुआ करेगा। जब अपने बच्चों के लिए दुआ करेगी तो मेरे बच्चों के लिए भी करेगा। अल्लाह ताला सबको ऐसे हंसता मुस्कुराता और खुश और आबाद रखे। क्योंकि घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है और सबसे छोटा बच्चा होता है, ये लाडले बच्चे होते हैं। और मेरे तो खैर 2 ही हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ये दोनों ही लाडले हैं मेरे लिए। और मेरे बच्चे वैसे तो मुझे खैर तंग नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे पास बैठे हैं मुझसे ज़्यादा कहें कि आप हमें टाइम दें, आपने हमें टाइम नहीं दिया है। लेकिन बात यह है कि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो गोद में से बाहर नहीं आते। आपका तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बच्चे कैसे हैं, तंग करते हैं कि नहीं। मोस्टली बच्चे तंग ही करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, जब बीमार हो जाते हैं ना, फिर इनको यही होता है कि बस हमें गोद में लेके बैठे रहो आप लोग, और उसके अलावा कहीं इधर उधर ना जाओ। तो मैं फिर इसी तरह मेरा टाइम स्पेंड होता है। अभी मैंने कुछ घर का काम नहीं किया, सिर्फ मैंने जस्ट किचन के बर्तन क्लीन किए हैं और एक कमरे को मैंने क्लीन किया है जहाँ पे अदर लेटी हुई है, एक बेडरूम को क्लीन किया है। बाकी मेरा सारा काम अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैं जल्दी जल्दी भाग के बाज़ार से होके आई हूँ, तो मैंने कहा बाकी काम जो है ना, अब अदन को थोड़ी सी मेडिसिन खिला के वो थोड़ा सा सोती है, रेस्ट करती है, तो फिर सारे काम करती हूँ। तो चलें मिलते हैं आपको अपनी डेली रूटीन के साथ। अच्छा ये देखें, मैंने जल्दी से मोप लगाया है, घर को क्लीन किया है। मैंने कहा चलें ये भी काम जल्दी से समेट लिया जाए, क्योंकि अदन अभी थोड़ी देर लेटी हुई है। उठ गई तो फिर तंग करेगी कि मुझे बस
मेरे पास आके बैठ जाओ किचन में जल्दी से देखिए उसमें आपको बता रही थी ना, मैं एक कटोरी में चाय बनाती हूँ। ये मैं चाय बना रही हूँ। चाय क्या होती है जी, मैं पानी नहीं इसमें डालती, दूध जो एज़ यूजुअल बाज़ार से आता है उसमें जस्ट मैं पत्ती डालती हूँ और बस बिल्कुल मामूली सी हाफ़ टी स्पून से भी कुछ दाने कम ही लगा रहे हैं, 1/4 चम्मच। कभी मैं चीनी डाल देती हूँ कभी नहीं, बस मैं पत्ती डालती हूँ 1 चम्मच और इसको बॉइलिंग करती हूँ और ये मेरी चाय बन जाती है। थोड़ा सा इसे 5 मिनट के लिए बॉयल होने देती हूँ और मेरी चाय बन जाती है। और साथ मैंने अपने कप में ना चम्मच रखा होता है, क्योंकि मैं इसे बार बार इस तरह ना मिक्स कर रही होती हूँ कि चाय में पत्ती अच्छी तरह पक जाए। वैसे मैं पहले इतनी पत्ती नहीं यूज़ करती थी चाय में, लेकिन अब मैं फिर भी थोड़ी बहुत यूज़ कर लेती हूँ कि मुझे थोड़ा सा, मैं कहती हूँ थोड़ा सा कलर चाय वाला आना चाहिए, वो दूध पत्ती वाला शेड इसका ख़त्म हो जाना। आप लोग बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसमें पत्ती क्यों नहीं सेपरेट करती और ऐसे ही क्यों इसको कर देती हूँ। अच्छा, पहले मुझे ना ये पत्ती बड़ी अजीब लगती थी, मैं इसको नहीं थी पीती, ज़रा सा एक दाना भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन अब ये पत्ती मुझे इतनी मज़े की, इतना मज़े का टेस्ट देती है। और आप यशी चेक करें मेरे, मैंने एक पीस पे बटर लगाया है। अब मैं अगला पीस इसके ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी। अब इसको ट्रांसफ़र करने के बाद वही है ना जिसने अपनी मर्ज़ी से कम होना है, हमारे कहने के वेट शरीफ ने कौन सा कम हो जाना है। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये लें जी, ये मेरा आज का नाश्ता। जब पहले पानी पी लेती हूँ ना तो मुझे सुकून महसूस होता है कि चलिए अब बेहतर है, अब मैं नाश्ता कर लूँगी ना और मुझे कुछ इतना हैवी फील नहीं होगा। अदन ये देखें जी लेटी हुई है, इसको मैंने मेडिसिन खिलाई है, अब पहले से ये बेहतर है। मेडिसिन आ गई थी, मेडिकल स्टोर ओपन हो गए हैं और मिल गई है और माशाल्लाह ये पहले से कुछ बेहतर है। एकदम ऐसे पीली सी हो गई थी, पता नहीं इसको एकदम क्या बना है, पर फीवर नहीं है, बस जैसे इसके पेट में दर्द थी जिसकी वजह से इसको ना बहुत पेन हो रहा था पेट में। अब बेहतर हो बेटा? कुछ दूँ खाने के लिए आपको? नहीं, वो आ जाएगी। नहीं आती बेटा? कुछ दूँ खाने के लिए? थोड़ा सा कुछ खा लो। अभी नहीं? चलो मुझे बता देगा, जो खाना फिर मुझे बता देगा, मैं आपको बना दूँ, ठीक है? ठीक है। ओके, चलिए जी हम अदन के पास ही बैठ के आज नाश्ता करते हैं, ठीक है? अदन आपके पास बैठ के नाश्ता कर लूँ? आपका दिल तो नहीं बुरा होगा? चल ठीक है जी, मैं नाश्ता करती हूँ और फिर हम मिलते हैं नाश्ते के बाद। कैसे करती है अदन? तो ये थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो अब च्यू करके खाना बेटा और स्मॉल बाइट। वैसे भी ये स्मॉल बाइट ही लेती है, पता नहीं है, बस वायरल है ये, सब इन्फेक्शन हुए पड़े हैं, हर बच्चे का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के पेट में दर्द, किसी को फीवर है, किसी वोमिट है, बस ये वायरल हुआ पड़ा है। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को शफा दे, क्योंकि बच्चे फिर फूल जैसे होते हैं, कलियाँ होती हैं और वो मुरझा जाती हैं, जैसे आज मेरी बेटी मुरझाई हुई है, देखें। अदन ऐसे होती नहीं है, डल नहीं रहती है अदन, लेकिन आज इसकी हालत बहुत बुरी हो गई वोमिट कर के। चलिए अल्लाह ताला शफा देगा मेरी बेटी को। बैठ जाओ थोड़ी देर ना, बैठ के खाओ मेरे बेटा। माशाल्लाह अदन अब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल मिलते हैं नई रूटीन और नए व्लॉग के साथ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।